पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जन स्वराज पार्टी के मोटो के हिसाब से एक ऐसा उम्मीदवार चुनना जरूरी था। तो हम ही नहीं जानते हैं, ये सिर्फ रामगढ़ नहीं जानता है, ये पूरा कैमूर नहीं जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। बिहार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने तरफ से उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं और जन स्वराज पार्टी से भी 2 जगहों से उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और ये तीसरे जगह से उम्मीदवार की घोषणा की जा रही है। जन स्वराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती के द्वारा उम्मीदवार की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि रामगढ़ से उम्मीदवार सुशील सिंह कुशवाहा होंगे, जो कि साफ सुथरे और छवि उनके अच्छे छवि हैं, जो कि उनको पहले काशीराम के साथ 30 वर्षों तक काम कर चुके हैं और वो दलितों के लिए भी बहुत काम किए हुए हैं, साथ ही साथ बिहार के सभी जाति वर्गों के लिए काम कर चुके हैं। ऐसे छवि के नेता को जन स्वराज की तरफ से उम्मीदवार बनाने की तैयारी हो गई है और इनको रामगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए घोषणा की गई है। उम्मीदवार जन स्वराज के तरफ से सुशील सिंह कुशवाहा होंगे। 5 लोगों को ही चयन किया गया था, जिसमें ये 5वां व्यक्ति हैं सुशील सिंह कुशवाहा। इनको सभी लोगों के सम्मति से इनको चुना गया है और रामगढ़ से उम्मीदवार होंगे। इस तरह के बातें कहते नजर आए मनोज भारती। उन्होंने कहा कि बिहार जातिवाद, धर्मवाद और परिवारवाद से मुक्ति पाना चाह रही है बिहार, और ये लोग साफ छवि के हैं और समाज में अच्छे पकड़े हैं और ये लोग दलितों के लिए काम कर चुके हैं, ये बयान देते नजर आए हैं मनोज भारती। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मनोज भारती, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। जन स्वराज पार्टी के मोटो के हिसाब से एक ऐसा उम्मीदवार चुनना जरूरी था जिसको बाकी पार्टियों की तरह परिवारवाद और वंशवाद या किसी माफिया वगैरह से कोई संबंध ना हो। हमारे पास 5 नाम आए थे और उन 5 नामों में शामिल थे श्री आनंद सिंह, मोहम्मद शमीम, श्री विनायक जायसवाल, श्री राम नारायण राम और श्री सुशील सिंह कुशवाहा। इन 5 नामों में हमें एक सही उम्मीदवार चुनने के लिए सब लोगों से बातचीत जारी रखी और फाइनली सब लोगों ने जिस नाम पर अपनी सहमति जताई वो है श्री सुशील सिंह कुशवाहा। श्री कुशवाहा काफी लंबे समय से राजनीतिक कार्यों में लगे हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, रामगढ़ में रहते हैं और आप सब उनको अच्छी तरह जानते हैं। लगभग 30 सालों से वो स्वर्गीय काशीराम जी के साथ काम करते आए हैं। सारे समाज के वर्गों, स्पेशली दलित समाज को उन्होंने काफी आगे बढ़ाया है कई दिनों से। हाँ, नहीं, रामगढ़ की स्थिति में जहां तक जनता का सवाल है, जनता हमारे साथ है। जहां हमने 3-4 दिन देखा, जनता को जन स्वराज की सारी बातों में विश्वास है और उन्हें भरोसा है कि हम अपनी बातों पर खरे उतरेंगे। दूसरा, जैसा कि हमने और प्रशांत किशोर जी ने पहले कहा है कि हमारी प्रक्रिया बहुत जनतांत्रिक रही है, उसी के हिसाब से हमने 5 उम्मीदवार, 5 प्रत्याशी जनता के सामने रखे, सबसे बातचीत की, सबके बारे में उनको बताया और जो कुछ बाहर सामने निकल कर आया है वो अब हम आपके सामने रख रहे हैं।
मेरे ख्याल से हमें अपनी जीत में और अपने आने वाले विजय यात्रा में कोई रुकावट दिखाई नहीं दे रही है। तो हम ही नहीं जानते हैं, ये सिर्फ रामगढ़ नहीं जानता है, ये पूरा कैमूर नहीं जानता है, ये पूरा बिहार जानता है कि रामगढ़ और इस कैमूर, इस बिहार, इस समस्याएं क्या है। सबसे पहला समस्या, इस हर इंसान को, हर एक नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान। अगर सबसे पहले प्रिंसिप आधारभूत जो संरचनाएं हैं इसकी ज़रूरत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये भाषण देने का समय तो नहीं है, लेकिन आपने पूछा है तो जवाब इसका देना पड़ेगा। आप जैसा जानते हैं कि रामगढ़ में ग्राम भारती कॉलेज, JB भारती कॉलेज के नाम से जाना जाता है, और एक पटेल कॉलेज भभुआ में है। आज से 50 साल पहले चाहे जिस नेताओं ने उसका उद्गार किया, उदय हुआ, तीसरा कॉलेज आज गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्थापित नहीं हुआ है। इसलिए मैं तमाम मीडिया के माध्यम से यह मांग करता हूं कि आप भी मेरा कंधा से कंधा मिलाएं, और मुझे अगर मौका मिला, जितनी मेरी क्षमता होगी, माननीय प्रशांत जी से मिलके, तो मेरा पहला फोकस होगा कि सिर्फ रामगढ़ में नहीं, इस कैमूर वासियों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाए, जहाँ जितने लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं और कमा के अन्य प्रदेशों को जो दे रहे हैं, मैं पूर्णतः उससे संतुष्ट नहीं हूँ, हमारे नेता भी संतुष्ट नहीं है। मेरी पहला मुद्दा होगा एक यूनिवर्सिटी की यहाँ स्थापना की जाएगी। इसमें हम बाबा मदन मोहन मालवीय की तरह हिंदू विश्वविद्यालय उपस्थित है, उसी तरह कैमूर में भी एक यूनिवर्सिटी हो, मैं तो यही चाहूँगा।